जैसे कि आप अभी ऑफिस में आए, आपने बोला कि नॉर्मली आप पानी नहीं पीते Yes, जिस ऑफिस हाँ। जाते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस? सबसे पहले यही बोलते हैं आपने जिसके यहाँ जाना है, ये नहीं कि पहले वहाँ चाय नाश्ता शुरू कर दो। आज हमने भगवान राम को नहीं देखा, हमने भगवान कृष्ण को नहीं देखा, हमने उनकी स्टोरीज ही सुनी है क्योंकि वो हमारे शास्त्र में हैं। तो ये भी सेम चीज हमारे शास्त्र में है, ये किसी ने अभी नहीं बनाई हुई है। देखिए पहले जब ना घर होते थे कि उनके साथ कोई भी अटैच बाथरूम रूम्स के साथ नहीं होता था, किचन सिर्फ खाना बनाने के लिए ही यूज होती थी, वहाँ पर जो है वॉशिंग नहीं होती थी, बर्तन नहीं धुलते थे। वहाँ गेट होता था तो उसकी एक दहलीज होती थी, उसको हम क्रॉस करके अंदर आते थे। लोगों के पता नहीं क्या दिमाग में है, किसी से सुना हुआ होता है या कहीं टीवी में या कहीं ऐसा, तो वो सोचते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो बहुत अच्छी है, नॉर्थ ईस्ट अच्छी है, वहाँ पर ओपन होना चाहिए, पर वहाँ पर गेट नहीं होना चाहिए। आपका एक घर की मेन एंट्रेंस कभी भी डायगनली नहीं ओपन होनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि गणेश जी जो है, कई लोग मानते हैं कि एंट्रेंस पे नहीं होना चाहिए, कई लोग एंट्रेंस पे ही लगाते हैं। तो अगर आपने गणेश जी लगाए हुए हैं तो वो उनकी बैक आपके घर के अंदर आएगी, तो वो भी अच्छी नहीं है। जिन बच्चों की हाइट छोटी रहती है वो भी कभी कभी ऐसे देखने में आता है कि उनके पैर जो है वो साउथ की तरफ साउथ हो जाते हैं। जो भी बंदा नॉर्थ ईस्ट में रहेगा वो एक मैग्नेटिक जोन है, वो उसको वापस अट्रैक्ट करता है। इसलिए ही हम कहते हैं कि घर के जितने एल्डर हैं, सीनियर मेंबर है, ये नॉर्थ ईस्ट में अगर होते हैं तो अच्छी बात है कि आपको 0 डिग्री नॉर्थ मिल गया, 90 डिग्री ईस्ट, 180 पे साउथ एंड 270 पे वेस्ट। तो अगर आपको एग्जैक्ट 0 डिग्री पे मिल जाती है डायरेक्शन तो वो बहुत ही बेस्ट है। जहाँ पर हाई राइज है, तो जहाँ पर बिल्डर ने एक डायरेक्शन फिक्स कर दी है कि भाई आपका एंट्रेंस ऐसा है, मास्टर बेडरूम ऐसा है, किचन ऐसे है, लिविंग ऐसा है, बालकनी फिक्स्ड है, यू कैन नॉट डू मेजर चेंजेस। तो उसमें क्या सोल्यूशंस होते हैं? मैं किसी की लिफ्ट या गड्ढा है, मैं तो वहाँ पे मना ही कर देती हूँ। कोई सोल्यूशन नहीं है उसका। सोल्यूशन ये है, उनको कहते हैं कि यू हैव टू चेंज। Hello everyone, welcome to another exciting episode of Chai with Chalani. Today is episode number 5 and you know on this podcast we invite people with insights and knowledge of real estate industry and beyond. हम सब जानते हैं कि एक घर बनाने के लिए एक शास्त्र की नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है, जिसे कहते हैं वास्तु शास्त्र. So on this episode we have a special guest who has 15 plus years of experience and who can guide us in simple ways what to follow in Vastu. Vastu एक myth नहीं है, एक science है. So ladies and gentlemen, grab your cup of tea and let us welcome the one and only Vastu expert, Mrs. Suman Kohli. So welcome ma'am to Thank you. another episode of Chai with Chalani. Thanks Vineet for inviting me in your office. और वास्तु जो है आपने जैसे बताया है कि ये ऐसा कोई इतना एक्सपेंसिव वाला नहीं है। ठीक है, ये है कि वास्तु हमारे लिए सबके लिए एक बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वास्तु मीन्स वास्तु, तुम कहाँ पर वास करते हो। तो अगर मैं किसी से भी ये क्वेश्चन पूछूं तुम कहाँ पर वास करते हो, आपसे ही चलो पूछ लेती हूँ, कहाँ पर आप वास करते हैं, कहाँ रहते हैं? एमथ्रियम गोल्फ एस्टेट में। हम सबसे पहले अपनी बॉडी में रहते हैं, हमारी आत्मा जो हमारी, और उसके बाद हम शरीर है, हमारी बॉडी है, ये रहती है। जैसे हमारे लिए हेल्थ जितनी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए जब हम जहाँ रहते हैं तो वो जगह, वहाँ की एनर्जीज, वो सब चीज़ें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। पर नॉर्मली ये परसेप्शन है कि वास्तु अगर किसी से भी कंसल्टेशन लेनी है तो वो बहुत महंगी चीज़ है, और नॉर्मली अधिकतर ये देखा गया है, मैं रियल एस्टेट में होते हुए काफ़ी क्लाइंट्स इससे दूर हो जाते हैं कि नहीं बहुत वास्तु है, और कोई परफेक्ट बंदा भी नहीं मिलता, दोनों चीज़ें कंबाइन है। यस एक्चुअल में क्या है कि इसको हम एक एनर्जी एक्सचेंज बोलते हैं जी। जब तक आपका एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता, जैसे सपोज आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका फ्रेंड है डॉक्टर है या कोई अच्छा, तो आप उससे मेडिसिन लेते हैं, हो सकता है वो नॉन डॉक्टर है, पर आप जब तक उसको फीस नहीं दे के आते हैं ना, आप उसकी मेडिसिन लेके आते हैं,
आप उससे कंसल्टेशन लेते हैं और उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन को रख देंगे, चलो कल या परसों कभी उसकी भी वैल्यू ले नहीं लेंगे। मानी जाती वैल्यू है। नहीं मानी हाँ, जाती। करेक्ट। अगर आप वही 5000 या 2000 पे करके आएंगे तो रास्ते में सबसे पहले गाड़ी आपकी केमिस्ट के पास रुकेगी और आप सबसे पहले मेडिसिन लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको स्टार्ट करना है और विद इन अ वीक उसके बाद डॉक्टर को बताने जाना है कि ये मुझे कितना इफेक्ट हुआ या हाउ नहीं। ट्रू इट इज, Yes. मतलब उसकी इम्पोर्टेंस उसकी क्या, उसकी इम्पोर्टेंस जो सिग्निफिकेंस होती है, नहीं तो आती फिर। इसलिए ये कहते हैं कि हम दिस इज अ एनर्जी एक्सचेंज। हम्म। जब तक आपका एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता तो आपको उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती। जैसे कि आप अभी ऑफिस में आए, आपने बोला कि नॉर्मली आप पानी नहीं पीते Yes, जिस ऑफिस हाँ। जाते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? देखिए, हम इवन आई टेक क्लासेस ऑफ वास्तु। तो जैसे ऑफलाइन क्लासेस भी लेते हैं, ऑनलाइन भी। तो उसमें हम सबसे पहले यही बोलते हैं, आपने जिसके यहाँ जाना है ये नहीं कि पहले वहाँ चाय नाश्ता शुरू कर दो हम्म। कि आपने वहाँ पर पानी भी नहीं पीना। क्योंकि पानी जैसे है, जब आपने वही पानी आपने पिया तो वो एनर्जी आपके साथ अटैच हो गया, आप उस एनर्जी के साथ। फिर आप उस घर का, उस प्रॉपर्टी का, ऑफिस जहाँ का भी वास्तु देखेंगे तो आपको उसमें वो फॉल्ट दिखाई नहीं देगी। जैसे कि अगर हम किसी को अपने आप में, हर एक को दूसरे में फॉल्ट दिखते हैं, अपने आप में नहीं दिखते हैं। तो जब वही एनर्जी हमारे साथ अटैच हो जाएगी तो हमें भी जो चीज़ हम काम करने के लिए आए हैं वो हम वहाँ उनको प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पाते। मतलब आप अटैच हो जाओगे तो उसकी वीकनेस या उसकी Yes. नेगेटिविटी नहीं बता तभी पाओगे। हम किसी के, कोई भी हमारे घर आता है तो सबसे पहले हम उसे चाय पानी क्यों पूछते हैं? पहले वो हमारी एनर्जीज के साथ मैच करे, फिर हम आपस में बात करते हैं अच्छे से। कभी कोई कहते हैं कि कोई गुस्से में भी आया है तो आप उसको पानी दें तो वो 10 मिनट के पानी पीने के बाद उस जितने वो गुस्से में आपको मिलने आया है वो थोड़ा शांत हो जाएगा। वाह। अगर वो पानी नहीं पिएगा तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर गुस्से में आया पानी भी नहीं पिया तब हो सकता है कि वो बात बढ़ जाए। तो ट्रू इसलिए इट इज, हाँ, मतलब अगर कभी सोचा नहीं था, पर हाँ, अगर आपकी बात को मैं अब एनालाइज करूं तो हाउ ट्रू इट इज कि आपकी वाइब मैच हो जाती है और हाँ, फिर आप वाइब्स मैच हो जाती सबसे है तो पहले वहाँ आप पे घर में फ्रेंडली अतिथि जो भी आता है उसको या पहले पानी देते पानी हैं। देते हैं। तो वो एक वाह। फ्रेंडली हो जाता है, वहाँ पे सारा एटमॉस्फेयर फ्रेंडली हो जाता है। फिर उसके बाद हम चाय नाश्ता, कभी कभी ऐसे होता है कोई आता है घर में, आता है तो 10 मिनट के लिए 3-4 घंटे बैठ जाते हैं, उसके बाद डिनर या लंच भी हो जाता है। क्योंकि जब हम फ्रेंडली हो जाते हैं हमारी एनर्जीज मैच करती हैं। तो इसलिए कभी भी किसी वास्तु कंसल्टेंट को मैं इसमें सबसे पहले 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगी। जी। नंबर 1, कोई भी वास्तु कंसल्टेंट अगर सपोज किसी के घर में गए हैं, जैसे कि एज ए फ्रेंड गए हैं, नेबर के या कहीं भी रिलेटिव्स के, बिना उनसे बात किए उनकी डायरेक्शन ना देखें। उनके अपना नहीं मीन्स अपने बारे में कि मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ, आपका यहाँ ये तो गलत पड़ा हुआ है, ये तो सही नहीं है। उन्होंने जब तक आपसे सुजेशन नहीं मांगा तो आपको वो नहीं बताना चाहिए। अगर आप बिना कहे उनको बताते हैं तो उसका भी उन्हें बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि क्योंकि जब तक वो मांग नहीं रहे। वो मांग नहीं रहे और आप घर से उस सजेशन को देने के लिए आए नहीं हैं। अच्छा। आप घर से उन्हें मिलने के लिए आए हैं। तो अगर आप उन्हें मिलने आए हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर होके, आप उस एनर्जी से नहीं आए। तो आप अगर वो काम आप करेंगे तो आप सही नहीं कर पाएंगे, उनको रिजल्ट नहीं दे वास्तु पाएंगे। की मतलब हिस्ट्री ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था मैम? ये इसकी इम्पोर्टेंस सडनली मतलब कहाँ से ओरिजिनेट हुई? आज इतने लोग इसको क्यों मानते हैं? देखिए, इसका मुझे काफ़ी मतलब मेन सेमिनार्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। जैसा है कि पहले तो लोगों को इतना ज़्यादा इसका पता नहीं था, स्टिल दे वर हैप्पी। करेक्ट। पर आजकल लोगों को पता है, जितना पता चल रहा है तो इसलिए वो इसके पीछे भाग रहे हैं या क्या बात है। तो बात ये है, सबसे पहले मैं ये एक बात करती हूँ, इसको मैं शॉर्ट में ही अगर कहूँ तो बात बिल्कुल, करूँगी, क्योंकि जी, अगर जी, मेरी जी। स्टोरी लंबी होगी तो हाँ। वो पूरी फुल क्लास बन जाएगी। हाँ, जी जी। तो देखिए, पहले जब ना घर होते थे वहाँ पर हम देखते थे कि उनके साथ कोई भी अटैच बाथरूम रूम्स के साथ नहीं होता था। अगर हम अब बहुत पहले के दादा नाना के हाउसेस में देखें जी। जो अभी है, ठीक है, उसके बाद वो घर जो होता था या तो स्क्वायर शेप में होता था या फिर रेक्टेंगल शेप में होता था। वहाँ पर बीच में ब्रह्मस्थान जैसे खाली होता था। ब्रह्मस्थान वो होता है जो बिल्कुल सेंटर पोर्शन है, तो वो खाली है, वहाँ कोई तुलसी का पौधा लगा हुआ है या कुछ ऐसा है। किचन सिर्फ खाना बनाने के लिए ही यूज़ होती थी। वहाँ पर जो है वॉशिंग नहीं होती थी, बर्तन नहीं धुलते थे, वो बाहर होता था किचन के बाहर। स्टेयर्स एक साइड में होती थी। टॉयलेट किसी के साथ नहीं होके बिल्कुल कॉर्नर में कहीं एक टॉयलेट होता था।
तो वहाँ पर वास्तु अपने आप से ही सेट हो गया ना। तो ओके। उन लोगों को ज़रूरत ही नहीं थी, उनकी सारी चीज़ें पहले से ही सेट हैं। वहाँ गेट होता था तो उसकी एक दहलीज़ होती थी, उसको हम क्रॉस करके अंदर आते थे, जिसके ऊपर मेन बड़ा वाला गेट होता था जो बंद होता है। आजकल फ्लोर सिस्टम है, छोटे गेट्स हैं, वहाँ दहलीज़ का मतलब नहीं है। हर रूम के साथ एक अटैच बाथरूम है, अपने अपनी एक्टिविटी आएगी। हर किसी को बाथरूम साथ में अटैच चाहिए। जी। किचन में जहाँ पर खाना बनता है वहीं पर बर्तन, फायर एंड वाटर दोनों साथ में हो गए। और जैसे कि हम दिल्ली, गुड़गांव ऐसी किसी भी जगह को देखें, वहाँ पर इतने एक्सपेंसिव हो गई है ज़मीन, जिसे को लैंड इतनी एक्सपेंसिव हो गई, घर ही इतने छोटे हैं, ब्रह्मस्थान बीच में दिखाई नहीं देता। मैक्सिमम जगह को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई तो फिर अपने आप ही हमें मेंटली परेशानियाँ तो आएँगी। तो फिर इसके बाद लोग बाहर भागने लगे हैं कि क्या चीज़ है जो हमें, क्योंकि हमें मेंटली पीस भी नहीं है और करियर वाइज़ भी पहले लोग सैटिस्फाई थे, अगर शॉप थी तो उसी में पूरी फैमिली चल रही थी। आजकल हमारी जो नेसेसिटीज़ ही इतनी ज़्यादा हैं कि हर किसी को एक लग्ज़री लाइफ़ चाहिए, सब कुछ चाहिए, लग्ज़री गाड़ी चाहिए। तो जब इतनी चीज़ें चाहिए तो अर्निंग्स भी वैसी चाहिए। तो उसके लिए फिर वो लोग परेशान हो के तो बाहर भागते हैं, फिर वो वास्तु अपने आप में कि अब कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करें। तो वो चीज़ें फिर अब उन्हें वास्तु याद आया कि कुछ ऐसा भी हो सकती है, कोई चीज़ है। तो वास्तु अपने आप इन हो गया। एक्चुअल में वास्तु पहले से ही था हमारे शास्त्रों में। जैसे कि हम राजा के महल देखते हैं, आगरा में जाके है या किसी और जगह में भी देखते हैं, तो वो सब वास्तु के अकॉर्डिंग ही बने हुए हैं। तो वहां पर कोई वास्तु कंसल्टेंट होता था उस समय? नहीं, उनके अपने उस टाइम में राजपुरोहित होते थे, वही अच्छा वास्तु भी करते ओके। थे। और हमारे जैसे जितने भी शास्त्र हैं, तो जैसे कि विश्वकर्मा प्रकाश है, समरांगन सूत्रधार, मयमत्तम, मानासार, राजवल्लभ, बहुत सारे, देयर आर सो मेनी शास्त्र जिसमें फुल वास्तु का एक्सप्लेनेशन दी हुई है। सारा उसमें उसका सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। नॉर्मली यही माना जाता है कि ये एक हाई क्लास का। यस, पहले ये राजाओं के लिए ही था। करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि उनको उनको वो सारी फैसिलिटीज़, उनको लग्जरी, उनको सब कुछ चाहिए था, तो ये वही लोग कर सकते थे और वही अफोर्ड भी कर सकते थे। आजकल सभी को लग्जरी लाइफ चाहिए, आजकल Correct. सभी को सब कुछ चाहिए, तो आजकल सबके लिए है। तो जो बिल्डर्स या जितने भी डेवलपर्स हैं, ये प्रोजेक्ट जो लॉन्च करते हैं, ये कहते हैं ये वास्तु कंप्लायंट है, तो क्या ये वाकई वास्तु कंप्लायंट होते हैं या फिर ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है? नहीं नहीं, इसमें मैंने काफ़ी गुड़गांव में भी अभी इतने ज़्यादा जैसे बिल्डर फ्लोर्स भी बन रहे हैं, सोसाइटीज़ भी हैं, तो हमने काफ़ी जगह में विज़िट किया। तो वो कहते यही हैं कि ये वास्तु कंप्लायंट है, बट एक्चुअल में नहीं होता मेरे ख्याल से। कि कहते हैं ना, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस वन। तो वो क्या करते हैं, टीवी में थोड़ा सा देख लिया कि नॉर्थ ईस्ट में ये होगा या यहाँ ये होगा, तो उसके हिसाब से वो कुछ थोड़ा बहुत अपने माइंड से कर लेते हैं। क्योंकि इवन कि मैं खुद बहुत हैरान हूँ कि अगर इतना ज़्यादा बिल्डिंग पर वो पैसा लगाते हैं, तो एक वास्तु कंसल्टेंट को हायर करके उसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं बनाते, जिससे वो जल्दी सेल भी होंगी। और मोस्टली मैं देखती हूँ कई बार किसी की है, तो आप कह रहे हैं कि बिल्डर्स कोई भी मार्केटिंग लिखे वास्तु कंप्लायंट, बट एक्चुअली आपको वास्तु करवाना चाहिए। यस, क्योंकि मैंने काफ़ी बार देखा है, उनमें उनकी किचन्स देखी हैं, उनमें ब्लैक ग्रेनाइट है। ये भी बहुत मिथ है मैम। कई लोग कहते हैं डायरेक्शन नॉर्थ होनी चाहिए, कई लोग एंट्रेंस से मांगते हैं, कई लोग एंट्रेंस के बाद बाहर से निकलते मांगते हैं। टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू इन सिंपल वर्ड्स, जब हम घर में घुस रहे हैं, सो अधिकतर लोग जो है आज की डेट में घर जो है लोग अपने डेकोर पे या डिज़ाइन पे पैसा खर्चते हैं और वास्तु पे नहीं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, क्या वास्तु पे आपको अपना टाइम एंड मनी इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, मैं एक बात यहाँ बोलूँगी कि जैसे लोग एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं कि जिस टाइम में एक बच्चा बॉर्न हुआ, उसने जन्म लिया, तो उस टाइम में पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, जहाँ पर 9 प्लैनेट्स जिस पोजीशन में है उसकी एक पिक्चर बन गई, तो वही उसकी एक कुंडली बन गई। वो इसका स्नैपशॉट हो गया, वो उसका हो गया। अब उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता कभी भी। अब उसको कुछ भी मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा लाइफ में चीज़ें। फिर चेंजेस क्यों करने हैं मैम? नहीं, यही बात कह रही हूँ। पर वास्तु एक ऐसी साइंस है जहाँ पर आप एस्ट्रोलॉजी में अगर आप कुछ भी अपने कर्मा से थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं,
कि अगर आप यही सोचो कि यही सब कुछ मिलेगा, पर आपके कर्मास अच्छे हैं तो आपकी चीज़ें कुछ बेटर हो सकती हैं। पर वास्तु एक ऐसी साइंस है जिसमें कि आप उस लेवल से ऊपर जा सकते हैं। आप सिंपल वे में माने कि जैसे एक आपकी जो सड़क है वो वास्तु है, और आपकी गाड़ी जो है वो आपकी एक आपको लक से मिली है। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर हम सिंपल बात करते हैं कि किसी के पास मारुति कार है, वो उसको बाय लक मिली है, और उसकी सड़क जो है वो सही नहीं है, अब वहाँ गाड़ी नहीं चल रही। एक बंदे को BMW मिली है, मर्सिडीज है, तो सड़क वही है, गाड़ी नहीं सही से है। अगर आपने एक सड़क को, अब रोड को अच्छा कर दिया, वहाँ मारुति भी आपको अच्छा फील देगी। करेक्ट। तो मेन बात क्या है कि वास्तु अगर आपका अच्छा हो गया तो आप उस जो आपकी लाइफ है आप उसको अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। तो वास्तु हम ठीक कर सकते हैं। वास्तु हम ठीक कर पर सकते हैं। स्नैपशॉट को तो हम बदल नहीं सकते। नहीं, वहाँ नहीं, आप बदल नहीं सकते हैं। और उसमें क्या है कि जैसे अगर सपोज यहाँ तक मिलना है आपको, आपके लक में इतना मिलना है, जैसे आपने वास्तु ठीक किया तो ये हो जाएगा, यहाँ तो ये फर्क आ जाता है। आ जाता है, क्योंकि ऐसा तो मैं भी नहीं मानती थी पहले। तो इंटरेस्टिंग। हाँ, आप कैसे आए वास्तु में? हाँ, एक्चुअली आई एम MSc B.Ed, तो बिफोर दिस आई वॉज अ टीचर, और मैं उसके बाद कोचिंग क्लासेस लेती थी, ये सब था। बट वास्तु की है नॉर्मल कोचिंग? सिंपल अपना जो मैथमेटिक्स जैसा, तो अपना जो भी करती थी। मैंने कभी वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, इन सब को कुछ नहीं पता था। और ये कब, कौन से साल की बात है? इसको हो गए होंगे कम से कम 20 साल पहले की बात है। 20 ईयर्स अब मुझे इसमें हो गए, 18-19 ईयर्स हो गए इस लाइन में। तो इसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले था कि हमारे ही घर में, मैं अपने ही एग्जांपल यहाँ देती हूँ कि किसी को हमने वो जो है घर जो है रेंट पे दिया था। वो काफ़ी उस टाइम में उनके पास 3 गाड़ियाँ थी, मतलब उस टाइम में बड़ी बात मानी जाती है। 30 साल पहले, 20-25 साल पहले की बात है, ये मेरी बिफोर मैरिज बात है। तो उनके पास 3 गाड़ियाँ थी जैसे, पर वो 1-2 साल जब उस घर में रहे तो उसके बाद इतने खाली होके निकले कि वो 1 साल का रेंट भी नहीं दिया उन्होंने, जो अभी तक नहीं दिया। हाँ जी, ठीक है। ये स्टोरी सुनी है, ये वाकई होती है, ये हमारे साथ है, ये प्रैक्टिकली है। फिर तो इसके बाद क्या हुआ कि फिर एक और कोई आए, उन्होंने भी सेम, उनके साथ भी ऐसा हुआ कि वो भी वहाँ से खाली होके निकले। तो वहाँ पर ये हो गया कि इस घर में जो भी जाता है, ये तो बहुत जल्दी यहाँ बात फैलती है इंडिया में, तो ऐसे है कि इस घर में जो भी जाता है तो यहाँ तो एकदम खाली होके निकलता है, ये घर तो अच्छा नहीं है। तो हमने जब उसमें मूव किया, ठीक है, मेरे हस्बैंड के भी उसमें एक बार पहले फ्रैक्चर हो गया शादी से पहले, और इमीडिएट बाद भी पैर का उनका 2 बार फ्रैक्चर हुआ। और फिर मेरे फादर इन लॉ को भी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई थी बोन्स की। अब यहाँ पे बात आई कि ऐसी सारी चीज़ें हैं। उस टाइम में थोड़ा सा इधर उधर से जान के समझ में आया कि वास्तु को देखना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैंने एक बुक लेके आई, बुक पढ़नी शुरू की। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये तो बुकिश नॉलेज में तो एग्जैक्ट नहीं है, जब तक कि मुझे कुछ अच्छी किसी जगह से कुछ इसका प्रॉपर कोई कोर्स करना चाहिए। तो मैंने वो अपना वो सब कुछ छोड़ के और इसको सीखने के लिए, क्योंकि ये तो लाइफ में ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऐसा देखा। जब वहाँ देखा पूरा, मैंने इसकी ट्रेनिंग की, सारे आगे कोर्सेज करती थी जैसे है। तो हमारे साउथ वेस्ट में एक बोरिंग थी जहाँ से पानी आता था, और वास्तु के हिसाब से वो अर्थ एलिमेंट है, वो हैवी होना चाहिए। और जैसे ही हमने आफ्टर 3-4-5 ईयर्स बाद ही रिमूव की, जब तक ये पढ़ा समझा, फिर ये सारा काम इजी नहीं था, तो जब निकाली उसके बाद से हमने देखा कि हम स्टेबल में फ्लरिश होना स्टार्ट हुआ है। उसके बाद से चीज़ें बेटर होनी स्टार्ट हो गई, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट आने लगा। तो फिर मैंने एक कोर्स है, दूसरा है, तीसरा है, तो इसके बाद आगे आगे करती थी। पर मैं इसे जस्ट एज ए हॉबी कर रही थी, मैंने कभी नहीं सोचा था ये मेरा प्रोफेशन होगा। और इसके साथ साथ बाई चांस है कि एक बार वास्तु के टीचर नहीं आए, तो उन्होंने कहा आज आप एस्ट्रोलॉजी की क्लास में बैठ जाओ। तो मुझे लगा नहीं, हम लोग एस्ट्रोलॉजी थोड़ी करेंगे जैसा है। तो ये सारी चीज़ आपकी, मुझे लगता है डेस्टिनी में अगर है, आपके पास्ट जो है बर्थ से आपके साथ अगर कनेक्शन है, तभी आप सीख पाते हैं। तो इट्स बीन फॉर यू इन दिस ट्रेड फ्रॉम लास्ट 15 इयर्स? मेरे को 18 इयर्स हो गए हैं अभी, 18 इयर्स, हाँ, काम करते हुए। सो जो मिथ है, इज इट अ रियली अ मिथ कि वास्तु जो है वो एक बिलीफ है या एक साइंस है?
नहीं, वास्तु इज अ साइंस। मैं तो कहूँगी साइंस से भी ऊपर अगर है तो वो है कि जिसे कहते हैं वास्तु कहते हैं कि वास्तु एक विज्ञान नहीं है, एक पराविज्ञान है? ओके। ये एक जैसे इट्स अ एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चरल साइंस। इट क्रिएट्स हार्मनी, पॉजिटिविटी, पीस, मेंटल पीस, सारी चीज़ आपको अगर आपका घर वास्तु के अकॉर्डिंग है तो ये सब चीज़ें मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे शास्त्रों में है जो चीज़। आज हमने भगवान राम को नहीं देखा, हमने भगवान कृष्ण को नहीं देखा, हमने उनकी स्टोरीज ही सुनी है क्योंकि वो हमारे शास्त्र में है। तो ये भी सेम चीज़ हमारे शास्त्र में है, ये किसी ने अभी नहीं बनाई हुई है। बस ये है कि अभी हर चीज़ जैसे कि पहले राजा फास्ट, महाराजाओं में होता हाँ, था, अब हमारे एक अब सबको लग्जरी लाइफ चाहिए, सबको अब luxury सबको life चाहिए। जितना है, अब किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं है तो- तो उसको बहुत ज़्यादा तो चाहिए। इस साइंस को अगर आपके इस एपिसोड के थ्रू अगर एक कॉमन मैन को समझना है, तो सबसे पहले वो यही बात करता है कि मेरे घर का जो, जैसे नॉर्मली हम घर बेचते हैं तो ये देखते हैं मेरे घर की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट होनी चाहिए या नॉर्थ होनी चाहिए, प्रेफरेंस वन। सो इन योर साइंस व्हाट डू यू एडवाइज कि घर की डायरेक्शन कौन कहाँ पर होनी चाहिए? देखिए, वास्तु में मोस्टली यही कहते हैं कि नॉर्थ एंड ईस्ट बोथ आर ऑस्पिशियस डायरेक्शंस। पर डायरेक्शंस तो चारों ही हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। और मैं ज़्यादातर देखती हूँ यहाँ गुड़गांव में, मेरे को साउथ वेस्ट ज़्यादा दिखाई देती हैं। करेक्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो लोग फ्लरिश नहीं कर रहे। देखिए South Bombay is more popular, more- वेस्टर्न कंट्रीज हाँ। को देखिए आप, साउथ का देखें तो ये ज़्यादा, दे आर मोर रिचर देन अस। करेक्ट। तो बिजनेस वाइज जो बिजनेसमैन है अगर वो साउथ में भी जाते हैं तो अच्छा है। ये डिपेंड करता है, हम अपनी क्लासेस में भी बताते हैं, जैसे कि अगर किसी का कोई जॉब का से रिलेटेड काम है, जॉब है, कोई अकाउंट्स की है, सीए है या कुछ भी है, तो उनके लिए नॉर्थ डायरेक्शन अच्छी है। एंट्रेंस वंस यू नो, जब हम घर के अंदर हैं तो बाहर की तरफ देखते हैं तो वो डायरेक्शन हुई ना, जब क्योंकि आप घर घर के का main- गेट आपका बाहर को देख रहा है ना। ओके हम अपना नहीं देखेंगे, हम तो किसी साइड भी फेस कर लेंगे तो हम कहेंगे ये डायरेक्शन है। ओके हमने देखना है कि हमारे घर का जो है उसका जो है फेस कहाँ पर है, उसकी डायरेक्शन देखनी है ना। तो फिर हम घर के दरवाजे के जहाँ पर डोर है तो हम उसी साइड पे खड़े होकर देख पाएंगे ना कौन सी डायरेक्शन। जब आप घर से बाहर जा रहे हैं, Yes. व्हेन यू मूविंग आउट ऑफ Yes. योर मेन एंट्रेंस, दैट इज द क्योंकि डायरेक्शन यू हैव टू नो। हमारा जो घर का मेन डोर है जिसको फेस कर रहा है, बाहर रोड को जहाँ फेस कर रहा है वो डायरेक्शन है। सो दैट फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी नॉर्थ। नॉर्थ जो मैंने बताया कि किसी को जॉब वगैरह कुछ भी ऐसा है, कोई जैसे हम कह देते हैं कि ब्राह्मण है, जैसे हम 4 डिवीज़न में डिवाइड किया हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय जैसे, तो इनका सबका भी अलग अलग डायरेक्शन होता है। तो उनमें वैश्य मीन्स बिजनेसमैन, अच्छा, तो हिंदी में वैश्य बोलते हैं, तो इंग्लिश में बिजनेसमैन, उनके लिए साउथ डायरेक्शन अच्छी है। उनके लिए साउथ डायरेक्शन भी अच्छी है। तो जो लोगों भी का अच्छी है या नहीं, प्रेफर्ड है? पर फिर उसके बाद हम उनके चार्ट पे जाएंगे, स्नैपशॉट पे जाते हैं। हाँ, कि वहाँ पर हमने देखना है कि उनके लिए कौन सी डायरेक्शन ज़्यादा है, पर वहाँ हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप कर सकते हैं। अब ईस्ट है, किसी का आईएएस आईपीएस, कोई गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, तो अगर उनको ईस्ट फेसिंग होगा तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है, वो वहाँ पर काफ़ी फ्लरिश करेंगे, काफ़ी प्रॉस्पर होंगे। तो ये डिपेंड करता है। यहाँ पर मेन डायरेक्शन जैसे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, दीज 4 आर कार्डिनल डायरेक्शंस। तो ये डायरेक्शंस अगर मेन आपको मिलती हैं, जैसे कि आपको 0 डिग्री नॉर्थ मिल गया, 90 डिग्री ईस्ट, ये 90 डिग्रीज पे होती हैं, 180 पे साउथ एंड 270 पे वेस्ट। तो अगर आपको एग्जैक्ट 0 डिग्री पे मिल जाती है डायरेक्शन तो वो बहुत ही बेस्ट है, उसका वास्तु अपने आप ही काफ़ी अच्छा हो जाता है। और अगर आपको इसकी जगह डायगोनल डायरेक्शन मिलती है, जो कि मोस्टली जहाँ हम देखने में आती है बीच में, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, बीच में नॉर्थ और ईस्ट के बीच की नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, तो इनको हम विदिशा प्लॉट कहते हैं। तो यहाँ सारी चीज़ें ही, जैसे हम जो चीज़, अगर नॉर्थ में बेड लगा है तो सोफ़ा भी, या बेड है नॉर्थ में, अगर एग्जैक्ट आपकी प्रॉपर्टी नॉर्थ फेसिंग है या 0 डिग्री नॉर्थ है, तो जो बेड लगेगा, सोफ़ा लगेगा, कुछ भी लगेगा, वो भी तो एग्जैक्ट सीधी उसमें आएगा। अगर आपका घर डायगोनल है, विदिशा प्लॉट है, तो उनमें अगर चीज़ें तो आप सीधी लगाएंगे, वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल, पर वो उनके साथ मैच नहीं करेंगे ना, क्योंकि एक कार्डिनल है, एक दूसरी है, एक डायगोनल है।
So you need to analyze the entrance. You हाँ. need to analyze the entrance based on your snapshot of हाँ. your chakra, 9 planets 9 and the प्लैनेट्स business पे भी also. यस. और द मेन थिंग नॉर्थ और ईस्ट को क्यों प्रेफर किया जाता है? जी. मोस्टली हम कहते हैं कि जो नॉर्थ एंड ईस्ट ये दोनों में वेंटिलेशन खूब होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, ओपन होने चाहिए. अगर आपका कोई प्रॉपर्टी नॉर्थ फेसिंग है तो सिंपल सी बात है, जहाँ पर मेन गेट होगा वहाँ ओपन होगा, करेक्ट. कार पार्किंग होगी, आपका लॉन होगा तो वो एरिया ज़्यादा ओपन होगा. तो पीछे की तरफ रूम्स होते हैं तो पीछे कम ओपन होता है. पीछे कोई ना कोई घर का कूड़ा कबाड़ भी लोग फेंक देते हैं, जी, पिछली जी. साइड में कर देते हैं. तो वो अपने आप ही उसमें, वैसे तो वो क्लटर होना ही नहीं चाहिए, पर फिर भी अगर आप कुछ भी रख देते हैं तो पीछे रखते हैं, घर के आगे नहीं रखते. करेक्ट. और अगर इसके अपोजिट सेम आपने साउथ फेसिंग है घर, तो वहाँ साउथ ओपन हो गया ज़्यादा. और आपने नॉर्थ जहाँ से आपको करियर अपॉर्चुनिटीज आनी है तो वहाँ पीछे की साइड में आपने कुछ ना कुछ सामान रख दिया तो अपने वास्तु खराब हो गया. तो मेन चीज़ें हैं कि उसको, हर चीज़ को हम साइंटिफिकली देखते हैं कि उसके लिए किस तरह उसको देखना है, उसको कैसे एनालाइज करना है. सिर्फ ऐसे नहीं कि ये वाला ऐसा ही होना चाहिए. सो अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि इन सिंपल वर्ड्स, एंट्रेंस, लिविंग डाइनिंग, मास्टर बेडरूम, बालकनी, किचन, इन चारों में द बेस्ट डायरेक्शन इज क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले अगर आप ना किसी के भी घर का 100% वास्तु कर ही नहीं सकते, कोई भी प्रॉपर्टी का नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि आपको रूम्स के साथ में भी टॉयलेट तो चाहिए. करेक्ट, करेक्ट. तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वहाँ पे किसी जगह में तो सही होगा, किसी जगह में नहीं होगा. अब सिर्फ अगर एक घर की एंट्रेंस अच्छी हो जाती है, वो कार्डिनल डायरेक्शन में है, उसमें अगर नॉर्थ है, सपोज लोग, मैंने बहुत जगह में देखा है, जैसे उनका नॉर्थ फेसिंग घर है, स्टिल दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स. हाँ जी. क्या कि उन्होंने गेट नॉर्थ ईस्ट में रखा हुआ है या गेट उनका नॉर्थ वेस्ट में है. का जो डायगनल में है गेट नहीं होना चाहिए. वो कहते हैं, लोगों के पता नहीं क्या दिमाग में है, वो कितना किसी से सुना हुआ होता है या कहीं टीवी में या कहीं ऐसा ऐसे ही चलता है, वर्ड ऑफ माउथ से. हाँ, तो वो सोचते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो बहुत अच्छी है. अच्छी मानी है. नॉर्थ ईस्ट अच्छी है, वहाँ पर ओपन होना चाहिए, पर वहाँ पर गेट नहीं होना चाहिए. आपका एक घर की मेन एंट्रेंस कभी भी डायगनली नहीं ओपन होनी चाहिए. अच्छा. मेन थिंग जो आपके, अगर साउथ, एक किसी का घर अगर नॉर्थ फेसिंग है, उसने अपने जो मेन एंट्रेंस है नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में बना दी, और किसी का साउथ फेसिंग घर है पर एग्जैक्ट साउथ में है, तो साउथ वाला ज़्यादा फ्लरिश करेगा नॉर्थ फेसिंग की जगह. ओके. तो ये बहुत डिपेंड करता है कि आपकी एंट्रेंस कहाँ पर है. फिर आपका किचन अगर ठीक है, आपका ब्रह्मस्थान सेंटर ऑफ द हाउस, तो वो उसमें एनर्जीज अच्छी होनी चाहिए. जैसे कि लोगों कहते हैं कि आजकल मैंने कितने मॉल्स में देखा है, हम तो देखते हैं वहाँ जाके कहते हैं ये मॉल क्या चलेगा, ब्रह्मस्थान में लिफ्ट है, ब्रह्मस्थान में एक्सीलेटर है, सब वहाँ पर ही सेंटर में किया होता है. तो मेन क्या है कि एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ द सेंटर जो है, जब बच्चा छोटा होता है, अगर वो, उसको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो उसके नेवल में हल्का सा ऑयल डाल देते हैं कि वो ठीक हो. ठीक इसी तरह पूरे एक वर्ल्ड का एक सेंटर है, एक इंडिया का सेंटर है, एक घर का सेंटर है, एक हमारा सेंटर जो सेंटर है. हाँ. तो अगर ये ठीक है तो हम फुल सही चलते हैं. तो इसलिए घर का ब्रह्मस्थान जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ लिफ्ट नहीं होनी चाहिए, टॉयलेट, किचन, कोई भी कुछ गड्ढा, कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ वहाँ नहीं होनी चाहिए. तो उससे चीज़ें, अगर ये चीज़ें हैं, लेट्स से कोई भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है, तो उसके क्या तोड़फाड़ काफी करना पड़ता है वास्तु के हिसाब से, या सिंपल रेमेडीज भी होती है? किसी के लिफ्ट या गड्ढा है, मैं तो वहाँ पे मना ही कर देती हूँ. कोई सोल्यूशन नहीं है उसका? सोल्यूशन ये है, उनको कहते हैं कि यू हैव टू चेंज. अगर आप नहीं है, आप अगर सपोज है कोई वास्तु वाला कहेगा मैं इसके इतने ले लूँगा, इतने ले लूँगा, नहीं, वो उसको नहीं रिजल्ट दे पाएगा जब तक वो चेंज नहीं होगा. देखिए, जब तक कि अगर कोई भी हमारे पेट में कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी, जब तक ये ठीक नहीं होगी तो हम नहीं चल पाएंगे जी. और किसी जगह की होगी उसको तो हम चेंज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं, बट इसके लिए तो अगर आपका इम्यून सिस्टम ही अच्छा नहीं होगा तो आप नहीं चल पाएंगे जी. तो ठीक इस तरह घर का वो इम्यून सिस्टम है, एनर्जी ऑफ द सेंटर है कि अगर आपके सपोज है घर की, जैसे
8 डायरेक्शंस हैं, तो वहाँ कोई भी अगर डायरेक्शन इम्बैलेंस है, तो अगर हम सेंटर में उसको बैलेंस कर देते हैं तो वहाँ से एनर्जीज जाना स्टार्ट हो जाती है। कोई ऐसा केस आपको याद हो जहाँ पर आपने ये रेमेडियल मेजर्स किए हों हम्म। और उसकी लाइफ लेट्स से 180 डिग्री और 360 डिग्री चेंज हो गई हो? कोई ऐसा वाकया याद बहुत है? सारे केसेस तो बहुत सारे हैं, और हमें बहुत अच्छा भी लगता है उसके बाद। जब ऑब्वियसली हम हाँ। किसी के काम करके आते हैं और उसके बाद जब उसका फीडबैक आता है तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। मेरे एक तो ऐसे क्लाइंट हैं, तो उनकी रेंटल प्रॉपर्टीज थी। उनका काम है, फैक्ट्री थी पर छोटी सी फैक्ट्री थी, रेंटल। तो उनकी मैंने एक फैक्ट्री में विजिट किया। उस टाइम में मेरा भी अभी स्टार्टिंग था। ये बात होगी 15 ईयर्स पहले की बात है। हम्म। मेरे को 3 4 5 साल हुए थे। तो मैंने अभी उनका किया, एक फैक्ट्री का किया, दूसरी का किया, दोनों छोटी थी। और इस टाइम में उनके पास अपनी 5 इतनी बड़ी खुद की फैक्ट्रीज हैं। और वो खुद कहते हैं, जैसे आपने कहा ना कि वास्तु एक्सपेंसिव होता है, कहते हैं मैम आप तो अपनी फीस 1 वीक में ही ले जाते हो यहाँ से निकाल के, क्योंकि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमारी ग्रोथ इस हिसाब से मल्टीप्लाई होती है। ओके। कि उन्होंने कभी मुझसे पूछा ही नहीं, उसके बाद फीस ही नहीं पूछते ही नहीं है। जब हम्म। भी जाती हूँ तो जो भी होगी कहेंगे हमें कुछ नहीं, क्योंकि जितना आप हमें बता के जाते हो, जितनी हमारी ग्रोथ होती है, हमें तो पता भी नहीं चलता। वाह। तो और एक किसी का था आउट ऑफ दिल्ली, हरियाणा में है। वहाँ उन्होंने कोई प्रॉपर्टी ली थी और वो काफ़ी सालों से बंद थी। हम्म। जब कोई भी चीज़ 40 डेज तक बंद रहती है तो उसमें नेगेटिव एनर्जीज आ जाती है, राहु एक्टिवेट हो जाता है। तो अच्छा। वहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। हम्म। तो उनकी काफ़ी टाइम तक, काफ़ी उनके कम से कम तो 3 साल तक वो बंद थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, ना तो वो सेल हो रही थी, ना रेंट पे जा रही थी, कुछ नहीं हुआ। तो मैं और मेरे कोलीग, हमारी टीम है एक्चुअल में, तो हम गए वहाँ पर, हमने देखा। तो हमने उन काफ़ी जब ओपन किया तो काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज थी, ये थी सारी। पहले तो वो रिलीज़ की, सारा ट्रीटमेंट किया, हमें 2 दिन लग गए वहाँ पर। और उनका आफ्टर 1 मंथ आया कि हमारा 9 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया है किसी ने, और काफ़ी अच्छा मतलब कि उनको रिस्पॉन्स आया। हम ये सब चीज़ें करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जब उनका अच्छा इफेक्ट आता है तो हमें खुद एक अच्छा फील होता है। और मैं तो एक बात सोचती हूँ कि जिसका टाइम अच्छा आता है वो वास्तु कंसल्टेंट के पास चला जाता है। तो सब एस्ट्रोलॉजी लिंक्ड है, मतलब डेस्टिनी यस है ये यस यस। कि आप अच्छे कंसल्टेंट या वास्तु में तब जा रहे हो जब आपका स्नैपशॉट ऑफ योर जब आपका टाइम पीरियड अच्छा अच्छा है। आएगा तो उस टाइम में आप वास्तु वाले के पास जाते हैं तो वो आपकी चीज़ें कुछ ना कुछ चेंज करवाता है, तो आपको अपने आप ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। करेक्ट। क्योंकि चीज़ें चेंज होने से डेफिनेटली फ़र्क तो तो पड़ेगा ही। अगर कोई वास्तु, आप जैसे हर जगह तो फिजिकली नहीं जा पाते होंगे, हुँ। तो क्या आप उसके चार्ट देखकर भी उसको एडवाइस दे देते हैं? हाँ, चार्ट का ऐसे है कि हमारे पास कई बार चार्ट्स आते हैं, कोई सिंपल उनको वास्तु नहीं पूछना होता, वो जैसे बर्थ चार्ट होता है, हॉरोस्कोप, हम्म। तो वो आते हैं। तो हम उनको बोलते हैं कि हमारे को कोई जॉब का प्रॉब्लम है या कुछ बिजनेस नहीं चल रहा, कुछ ऐसा है। तो मैं उनका चार्ट देखती हूँ, तो वहाँ देख के कि इनका तो ये वाला हाउस है, सपोज है कि किसी एक का मुझे याद है, मैंने देखा 4th हाउस में सैटर्न था, शनि। तो शनि जहाँ होता है वहाँ डार्कनेस होती है, शनि हम्म। अंधेरा है। तो 4th हाउस जो होता है वो नॉर्थ है हमारे, उसके हिसाब से। तो मैंने देखा, मैंने कहा कि आपके तो नॉर्थ में एकदम डार्क किया हुआ है आपने, क्या है भी हम्म। कुछ? तो वो कहने लगे आपको कैसे पता लगा, हमारा हम्म। तो वहाँ स्टोर है। हम्म। तो और उसके बाद है कि मैंने कहा वहाँ कुछ लोहे की चीज़ हो सकती है, जैसे कहते कि हाँ हमारी जो साइकिल्स हैं जैसे हैं बच्चों की, वो सभी उधर ही पड़ी होती हैं। तो अभी उनको बोला है कि सिर्फ आप वो चीज़ें चेंज करो, और वहाँ से अगर आप स्टोर को नहीं हटा सकते तो आप एटलीस्ट उसमें वेंटिलेशन कर सकते हैं कि उसमें लाइट आए, वहाँ डार्क नहीं रहे। तो और कलर चेंज कर हम्म। दो, तो कलर चेंज किया वहाँ उन्होंने, एक साइड पूरी विंडोज़ दे दिया, उसके बाद ओपन किया। और विद इन मेरा ख्याल है 1 मंथ, जब उनका हुआ मेरा ख्याल है 1 मंथ भी नहीं लगा था, आई थिंक 2 वीक्स के बाद उनका आया कि हम्म। उनको जॉब वगैरह का जो था हो गया। तो ये मिथ नहीं है, ये साइंस है कि अगर, नहीं, हम तो डेली ये वाले मिरेकल देखते हैं और हम बहुत अच्छा लगता है हमें। क्योंकि हम मिलते हैं लोगों से हाँ, प्रैक्टिकली, तो वो कहते हैं कि मेरा घर नहीं बिक रहा या मेरा घर हाँ, किराए पे नहीं चढ़ रहा, तो कलर चेंज करने से या वास्तु हाँ, करने से। कलर्स पे बहुत इफ़ेक्ट करता है, जैसे कि L5 एलिमेंट्स हैं, अच्छा। वाटर, एयर, फायर, हम्म। स्पेस हम्म। एंड अर्थ। हम्म। ठीक है, अब वाटर एलिमेंट है वो, जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, तभी कहा जाता है कि वहाँ पर एक फाउंटेन लगा दीजिए, वहाँ खाली रहना चाहिए जैसे। और वाटर का कलर क्या है? ब्लू।
अगर किसी ने वहाँ पर कोई येलो कलर कर दिया या रेड कलर कर दिया, या फिर साउथ ईस्ट जहाँ पर फायर एलिमेंट है उसका कलर है रेड, वहाँ पर ब्लू कलर कर दिया। देखो, अगर पानी जो है आग पे रखा जाता है तो पानी अपने आप इवेपोरेट हो जाता है, और अगर पानी के जो है आग के ऊपर पानी डालते हैं तो आग चली जाती है। करेक्ट। तो मीन्स दोनों एंटी है, दोनों एनिमीज हैं। तो अगर हम साउथ ईस्ट में किसी के ब्लू कलर लगा देंगे तो अपने आप ही उनका जो है फायर मीन्स उनकी वो चीज़ें जो एनर्जी है वो अपने आप उनकी कम होनी शुरू हो जाएगी, लेजी होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होगा, उनका काम पे इफेक्ट आएगा। ठीक ऐसे ही अगर हमने नॉर्थ ईस्ट में उनके रेड कलर किसी ने लगाया हुआ है, लोग क्या करते हैं आजकल, एक वॉल को पेंट कर लेते हैं, यहाँ कोई ऐसी डार्क कलर की पेंटिंग एक साइड में कोई ब्लू कलर की लगा दी या रेड कलर की, ये बहुत सोच के लगाना चाहिए। ब्लू एंड रेड ये दो कलर तो बहुत सोच के लगाने डार्क ब्लू हाँ या लाइट ब्लू, दोनों ही। सो ब्लू और रेड बहुत सोच समझ के करने चाहिए। और मैं कई बार देखती हूँ कि लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती, वो देखते हैं साउथ ईस्ट है, फायर एलिमेंट है, यहाँ पे रेड कलर कर दो। बहुत लोग ये सोचते हैं। देखिए, अगर वो पहले से ही आपकी डायरेक्शन बैलेंस्ड है तो आपने जैसे ही वहाँ रेड कलर किया, क्या होगा, आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाएंगे हस्बैंड वाइफ में, दोनों में जो हो गया लड़ाई हो जाएगी, यहाँ तक डिवोर्स की भी हमने देखी है बात। तो वहाँ पर आपको ये देखना है कि रेड कलर ऐसे नहीं करना कि साउथ ईस्ट को आपने देख लिया तो रेड कर दिया, नहीं। ये देखना है कि वो अगर साउथ ईस्ट अगर बैलेंस्ड नहीं है, वहाँ कोई कट है, कोई एक्सटेंशन है, कुछ ऐसा है, इम्बैलेंस है, तब हम वहाँ देखेंगे कि कितना कलर वहाँ चाहिए या नहीं चाहिए। अपने आप से ऑटोमेटिकली कभी भी मेरे ख्याल से लोग कहते हैं कि यहाँ ये कलर कर दें, कलर्स के मामले में जरूर सोच के करें। इवन मिरर्स के बारे में भी मैंने सुना है कि बहुत लोग कहाँ लगना चाहिए, कहाँ नहीं लगना। मिरर्स का जैसा है कि जो चीज़ को आपको एक्सटेंशन देनी है, बढ़ाना है, स्पेस बड़ा लगता है। तो कभी कभी हम किसी शोरूम में जाते हैं तो हमें पता नहीं लगता कि उनका वो ख़त्म हो गया है, तो वो मिरर का इतना इफेक्ट होता है कि हम सोचते हैं कि इतना बड़ा हो गया। हाँ, करेक्ट। तो ये हमेशा नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में, और ये यहाँ पर मिरर्स अगर होते हैं तो ये उसको बड़ा करते हैं। तो इसके अपोजिट अगर आपने साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, मैंने बहुत बार लोगों को देखा है वो इंटीरियर इवन डेकोर डिजाइन के लिए लगा देते हैं। मैं ये कहती हूँ कि हमेशा एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इंटीरियर डिज़ाइनर को वास्तु जरूर हायर करना चाहिए, क्योंकि वो इतना अच्छा लोग इंटीरियर करवाते हैं। आजकल इतना एक्सपेंसिव है, लोग आराम से इंटीरियर पे 1 CR तक खर्चा कर देते हैं। पर अगर वही एक वास्तु के अकॉर्डिंग वो हुआ हो, खर्चा उतना ही कीजिए, पर वो है कि वापस चेंज नहीं करना होगा तो आपकी लाइफ में एक हार्मनी आएगी, एक वहाँ पर मेंटल पीस होगा, आप उसके बाद प्रोस्पेरिटी, सब चीज़ें होंगी। तो मेरे ख्याल से कि ये सारी चीज़ें जो हैं देखनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि गणेश जी जो है, कई लोग मानते हैं कि एंट्रेंस पे नहीं होना चाहिए, कई लोग एंट्रेंस पे ही लगाते हैं, क्योंकि ऐसा है कि गणेश जी को लोग कह देते कि ये एक द्वारपाल नहीं, वो नहीं है। हम अगर उनकी पूजा करते हैं तो हमें मंदिर में लगाने चाहिए जी, ठीक है। और उसके बाद ये भी कहते हैं कि उनकी बैक के पीछे जो है वो पॉवर्टी है भी, वो सही नहीं है। तो अगर आपने गणेश जी लगाए हुए हैं तो वो उनकी बैक आपके घर के अंदर आएगी, तो वो भी अच्छी नहीं है। पर मैं तो ओवरऑल कहती हूँ कोई भी भगवान है चाहे, आपको वो मेन एंट्रेंस पे नहीं लगाना चाहिए। तो मेन एंट्रेंस पे नहीं लगाने चाहिए। आप दिवाली के दिन लक्ष्मी जी का जैसे वो करते हैं तो उनमें उनके चरण है या कुछ है, वो उस टाइम लगा सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, पर उसको आप परमानेंट आपको नहीं लगाना। काफ़ी जैसे इनफैक्ट घरों में तो नहीं, पर अधिकतर देखा गया है जैसे फार्म हाउसेस या कोठियों में एंट्रेंस जो है उसमें गणेश जी का वो मेन एंट्रेंस ये बना देते हैं। वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। अगर सपोज आपको लगता है कि लगाना है तो फिर जैसे एक आपने बाहर सेम उतने ही डबल दोनों की पीठ से पीठ को जोड़ के ऐसे लगाना चाहिए। पर फिर भी मैं कहूँगी कि भगवान को एंट्रेंस पे नहीं लगाना। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। करेक्ट। दिस वन पॉपुलर बिलीफ कि अगर आपका वास्तु ठीक हो तो शादी जल्दी हो जाती है। हाउ ट्रू इट इज? हाँ, देखिए हमारे पास कई बार आती हैं लड़कियां आती हैं, जैसे कि हमारी अभी शादी नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जब उनको पूछते हैं कि क्या आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं सो रहे, तो अगर वो
वो कहते हैं मोस्ट पैर भी जो है, आप जिस तरफ सो रहे हो, आपका सिर और पैर की हाँ, डायरेक्शन भी परफेक्ट होनी वो चाहिए। पैर की डायरेक्शन की भी मैं बात करती हूँ पहले, चलो पहले वही करती हूँ हाँ। कि जैसे लोग कहते हैं कि वास्तु के हिसाब से कि आपके पैर जो है वो साउथ की तरफ नहीं होने चाहिए, हम्म। पर ये वास्तु साइंस तो है ही, पर साइंस के अकॉर्डिंग भी हम्म। पैर नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे अर्थ है, हम्म। उसका एक मैग्नेटिक फील्ड है, हम्म। उसका भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, ठीक हमारा भी साउथ एंड नॉर्थ पोल है। तो जब नॉर्थ पोल के साथ नॉर्थ पोल लगेगा, साउथ के साथ साउथ होगा, तो वो दोनों रिपेल करेंगे, ये सभी जानते हैं, जैसे हमने साइंस में पढ़ा है। करेक्ट। ठीक है, तो अब हम वास्तु को लें चाहे साइंस को लें, तो अगर हमारे साउथ पोल जो है वहाँ पर अगर हमारे पैर होंगे तो दोनों साउथ हो गए, तो अगर अपोजिट होगा, वहाँ सिर होगा, पैर अपोजिट हो गए, तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ओके। अर्थ का मैग्नेट जो है नॉर्थ एंड साउथ, और हमारा नॉर्थ एंड साउथ, ये दोनों अगर अपोजिट में होंगे तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारे जो बॉडी का जो इसमें ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होगा। ओके। जिन बच्चों की हाइट छोटी रहती है हम्म। वो भी कभी कभी ऐसे देखने में आता है कि उनके पैर जो है वो साउथ की तरफ होते हैं, साउथ हो जाते हैं। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं हुआ, नींद अच्छे से नहीं आती, गुड स्लीप नहीं होती। तो अगर मैंने मोस्टली देखा है कि उन लोगों की हाइट अच्छी होती है जो ये अपोजिट्स होते हैं। तो इंटरेस्टिंग। इसको आप वास्तु से भी कह सकते हैं, आप इसको साइंस से भी कह सकते तो हैं। ये शादी पे कैसे तो इफेक्ट? शादी के हिसाब से जैसे नॉर्थ ईस्ट है, इसको हम कहते हैं कि एक ये मैग्नेटिक वेव्स आती हैं यहाँ से। हम्म। तो यहाँ पर मैग्नेटिक मीन्स है कि मैग्नेट है, हम्म। इसीलिए यहाँ की एनर्जीज इतनी अच्छी हैं कि ये खुला होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अगर कोई भी लड़की नॉर्थ ईस्ट में सो रही है तो वो मैग्नेट क्या है, उसको वहीं रोके हुए है। ओके। ठीक है, तो वहाँ उसकी शादी अगर बात होती है बट वो आगे फुलफिल नहीं हो पाती, कुछ भी होता है। और यहाँ तक भी मैंने देखा है, मेरे उसमें हमारे पास हैं 4-5 केसेस ऐसे हैं जो शादी तो हुई पर उसके बाद वो वापस आ गई मायके में, और या मायके के साथ इतनी अटैच हैं कि वापस वहाँ सेट ही नहीं हो पाती वो वहाँ से। और मैंने ऐसा लड़कों में भी देखा है, मतलब ये दोनों बच्चों में देखा है, जैसे कि बाहर कोई पढ़ने गया, यूएस में गया, ये भी मेरे पास एक केस था। तो वो यूएस में अपना इंजीनियरिंग करने गया है बच्चा, वो नॉर्थ ईस्ट में रहता था, उसका रूम नॉर्थ ईस्ट में था, और वो 2 सेमेस्टर किए और उसके बाद वापस आ गया कि मेरा मन नहीं लगा। क्योंकि जो भी बंदा नॉर्थ ईस्ट में रहेगा वो एक मैग्नेटिक जोन है, वो उसको वापस अट्रैक्ट करता है। इसलिए ही हम कहते हैं कि घर के जितने एल्डर हैं, सीनियर मेंबर है, ये नॉर्थ ईस्ट में अगर होते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि उनको मेडिटेशन भी करते हैं, वो घर को भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं, क्योंकि वो घर के साथ अटैच होते हैं जैसा। और जो अर्निंग मेंबर है वो साउथ वेस्ट में अगर हों तो अच्छी बात है, और साउथ वेस्ट से भी ज़्यादा अच्छा है साउथ में हो। साउथ में होते हैं तो तो और फिर भी ये अच्छा। दैट मींस इट अफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ आल्सो एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इसका हेल्थ पर भी बहुत इफेक्ट आता है। हेल्थ का ऐसे होता है कि अगर किसी का सपोज है साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, साउथ ईस्ट में कुछ भी वहाँ पर पानी है, कुछ ऐसी चीज़ है, या फिर साउथ वेस्ट में है, तो ये आपके ऑटोमेटिकली हेल्थ पे इफ़ेक्ट करती है। साउथ ईस्ट में अगर कहीं पर आपकी बोरिंग है, या आर्ग्यूमेंट्स तो होंगे ही, उसके बाद एंगर ज़्यादा हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, लेडीज़ को गायनी प्रॉब्लम हो सकती है, या वहाँ पर मेल चाइल्ड को प्रॉब्लम भी हो सकती है। अच्छा जी। और अगर जैसे साउथ वेस्ट में है, बोरिंग है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि फ्रैक्चर, कोई एक्सीडेंट होना, ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट होना, फ्रैक्चर होना, उसके बाद है नीज प्रॉब्लम होगी, किसी को घुटनों की होती है, नी ट्रांसप्लांट होता है, तो डेफिनेट उनके साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है। तो ये हमारी हेल्थ प्रॉब्लम जितनी भी होती हैं, ये भी सारी जो है डायरेक्शन से जो है रिलेटेड होती हैं। अगर वहाँ पर डायरेक्शंस बैलेंस्ड हैं तो वहाँ पर ठीक रहता है। तो इनफैक्ट मतलब ये आपके पूरे इमोशनल वेलबींग पे इफेक्ट करता है। सो यस, इट इज। ये इफ़ेक्ट पूरे वेलबींग, इमोशनल वेलबींग पे इफ़ेक्ट करता है। देखिए, जहाँ जैसे एक बच्चा है, वो जिस घर में जब पैदा होता है तो उसके भी तो इमोशंस उस घर से हो जाते हैं। करेक्ट करेक्ट। और हम
कई बार बहुत लोगों को ऐसे देखते हैं कि वो अपना जो पुराना घर है जहाँ पर वो थे उसको वो सेल नहीं करना चाहते, और जहाँ कई बार मैंने ऐसा भी देखा है वो कहते हैं कि अगर सेल कर दिया हम उसको कभी कभी देखने जाते हैं क्योंकि वो इमोशनली अटैच होते हैं। तो वास्तु के साथ भी सेम यही है कि वहाँ पर भी हमारे इमोशंस जब साथ में होते हैं तो वो उसको भी इफेक्ट करता है। तो जो ये रेमेडियल मेजर्स होते हैं, ये मैं ये मानता हूँ कि ये प्लॉट या में ज़्यादा आसान होते हैं बिकॉज एक प्लॉट है आपके पास। पर जहाँ पर हाई राइज है, तो जहाँ पर बिल्डर ने एक डायरेक्शन फिक्स कर दी है कि भाई आपका एंट्रेंस ऐसा है, मास्टर बेडरूम ऐसा है, किचन ऐसे है, लिविंग ऐसा है, बालकनी फिक्स्ड है, यू कैन नॉट डू मेजर चेंजेस। तो उसमें क्या सोल्यूशंस होते हैं? देखो, एक तो सबसे पहले हाई राइज में जो हमें देखने में आया वास्तु की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। हाँ, बिकॉज बिल्डर के पास भी लिमिटेशंस है। वो हैं, और सेकंड थिंग ये है कि जो एक सिंगल किसी का अगर इंडिविजुअल हाउस है तो वो कोई एक प्रॉपर शेप में है, करेक्ट, ठीक है, वहाँ पर फ्लैट्स को में बहुत कट्स एंड एक्सटेंशन होते हैं, करेक्ट। कभी भी एक शेप नहीं होती, और वो उसको थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए और भी कुछ एक्स्ट्रा ही कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी डायरेक्शंस हैं कोई भी डायरेक्शन बैलेंस नहीं होती। तो मोस्टली देखने में आता है कि वहाँ हेल्थ प्रॉब्लम है, पैसे वाइज है, या कुछ भी है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत ज़्यादा मैंने देखने में वो भी आते हैं कि आपको किसी भी चीज़ में वो इफेक्ट करेगा। अब यहाँ पर ये है कि हम फ्लोर्स का भी जहाँ पर कोई कट एक्सटेंशन है वहाँ पर प्रॉपर डायरेक्शन, जैसे कि किसी का साउथ वेस्ट में सपोज अगर कट है तो वहाँ पर हम कुछ ना कुछ उसका अर्थ एलिमेंट क्रिएट करेंगे, कुछ वहाँ येलो कलर का कुछ उसमें, और उसके बाद वहाँ का मेटल ऐड करेंगे, कुछ स्टोन है, कुछ ना कुछ हम उसको क्रिएट करके कुछ उसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस कर लेते हैं। और इसके साथ है कि जैसे हाई राइज में आप कह रहे हैं कि वहाँ पर भी वास्तु इफेक्ट तो वैसा ही करता है, क्योंकि वास्तु मीन्स क्या है कि जहाँ पर आप रहते हो, जो मेरा घर है वो घर चाहे लो राइज पे है चाहे वो हाई राइज पे है, तो हायर फ्लोर पे वास्तु कम इफेक्ट करता है क्या? नहीं वो भी इफेक्ट तो बराबर ही आएगा ना उसका। अच्छा, ये भी एक मिथ है। हाँ, वो कि लोग कहते हैं कि हाँ, हम तो ऊपर हो गए हैं, तो भैया आप हमें वास्तु ग्राउंड नहीं से इफेक्ट ऊपर हो गए हैं, बट वो घर तो आपका ही है ना। जी कि जी। जहाँ पर जो चीज मेरी है, हाँ, जब तक एक खुला एक प्लॉट है ना उसका आपको वास्तु नहीं वो करेगा इफेक्ट। जब उसकी एक बाउंड्री वॉल बन जाएगी फिर वो मेरा एरिया है, ये आपका वो हाँ, स्थान है, मेरी जगह होगी ये। हाँ, तो हाँ। फिर आपका वो अपने आप एक वास्तु पुरुष उसके अंदर क्रिएट हो जाता है। तो जैसे आपने घर ले लिया, क्या जैसे री इन्वेस्टमेंट आप करते हो, जैसे लाइक बार बार प्रॉपर्टी आप खरीद ट्रेडर्स के लिए, क्या वास्तु उस पर भी इफेक्ट करता है? हाँ, वही बात होगी ना कि वो मेरी चीज है, स्थान हो गया आपका। क्योंकि अच्छा, आप कहोगे ना कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, हाँ, जिसमें मैं correct, लग गया, मैं मेरा, तो correct. वो चीज आपके साथ कनेक्ट हो ही गई, So तो that वो means आपको if इफेक्ट even करेगी। if I have to buy a property for reinvestment, I have to consider वास्तु। यस, क्योंकि बहुत बार देखते हैं वो कहते हैं कि ये जब तक तो इस घर में रह रहे थे ठीक है, इन्होंने जब से वो एक जगह हाँ, ली है उसके correct. बाद से तो इनका काम ही ऐसा हो गया। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा सुनने में आता है। वो हाँ, कहते हैं जब से हमने वो घर लिया तब तक हमारा ऐसा हो गया। correct. और बहुत लोगों को वैसे देखते हैं कि छोटी जगह थी इसमें तो हम सही थे, पर अब जब हम बड़ी वाला भी लिया ही है, अभी तो हमने वहाँ बनाना भी नहीं शुरू किया, मूव भी नहीं किया, इफेक्ट आ गया। क्योंकि वो जगह जब आप वो जगह ले ली, रजिस्ट्री हो गई आपके नेम पे, तो वो आपकी अपनी जगह होगी मेरी, तो वहाँ आप अपना वास्तु पुरुष उसने उसका इफेक्ट दे गई। So one bad decision of vastu, even if it is a reinvestment, can affect you. यस यस। That's very interesting. तो उसके लिए वही है कि या तो आप चार्ट वगैरह देख के कि आपको कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए जैसा है, और नहीं है तो मेरे ख्याल से आपको एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को, उसमें ये अच्छे नहीं वास्तु है। मैंने देखा मैम इंस्टा पे, आई मीन आजकल रील्स बहुत चलती है, किसी ने 6-7 महीने का कोर्स किया और वास्तु की कुछ टिप्स दे दी और वो वास्तु कंसल्टेंट बन जाता है, और लोग उसको अप्रोच करते हैं बिकॉज वो विजिबल होता है। सो इज दिस व्हाट, कोई कोर्स करना पड़ता है? व्हाट इज द देखिए, इसके लिए क्वालिफिकेशन? कोर्सेज होते हैं, इसके लिए भी ऐसे होते हैं 1 ईयर 2 ईयर्स ऐसे। तो आपको अगर किसी प्रॉपर किसी आपने अच्छी यूनिवर्सिटी से कोर्स किया है और उसकी डिग्री ली है तो बात है। आपने 3-4 मंथ्स का 6 मंथ का कोर्स कर लिया तो उससे आपको इतनी नॉलेज नहीं होगी। उससे ये होगा आप कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत देख सकते हैं, पर आप अपने घर का भी मेरे हिसाब से अच्छे से वास्तु नहीं कर सकते, तो दूसरे का तो मैं नहीं बोलूँगी कि कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी की लाइफ के साथ खेल नहीं सकते।
आपके लिए इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए हमें कौन सी डायरेक्शन को टच करना है और कौन सी को नहीं। जैसे कि मैं एस्ट्रो वास्तु करती हूँ, तो वास्तु किया, वास्तु के साथ साथ उसका सबसे पहले उसका बर्थ चार्ट भी देखा। देखा जाता है। उसके साथ देखा जाता है कि हो सकता है हमें उसकी कोई, जैसे कहते हैं कि जी साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, इसको हटा दो। मैंने किसी एक वास्तु कंसल्टेंट ने मेरे से बात की कि मैंने उनका ना वो टॉयलेट वहाँ से हटाया और उसके बाद उनका तो इतना ख़राब हो गया, उनका फ्रैक्चर हो गया, ये हो गया, काम बंद हो गया। तो मैंने उनको बोला कि आपने उनका चार्ट देखा था? तो उनके चार्ट में उनके 8th हाउस होता है, जैसे सारे 12 हाउसेस होते हैं, तो उनके 8th हाउस में राहु था। वहाँ वो बाथरूम को वहाँ ऐसे नहीं हटा सकते, और एक टाइम पीरियड के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि कभी भी जाके आपने उसको हटा दिया, कुछ भी कर दिया, उसको ऊंचा सकते थे अगर बना हुआ। कई बार ऐसे होता है कि देखना पड़ता है कि ये हटानी है, ठीक करना है, या तो उसके लिए उसका चार्ट बहुत ज़रूरी है। इस ख्याल से कि से कोई छोटा उसने कोर्स किया है, तो वो ना हो सकता है फेवर कर जाए तो उसका सही भी हो जाए, ये हो सकता है। पर जो तो है वो अच्छे ही किया जाना है। जैसे होता है कि अपने घरों का, फैक्ट्रीज का वास्तु करते हैं, जो हमने पढ़ा हुआ है कम इफेक्ट है। वो पढ़ने के साथ साथ किसी ने कोई इंजीनियरिंग की डिग्री ली, जो की मेडिकल डिग्री ले ली, पर जितने वो केस देखता है तो उतना ही वो एक्सपीरियंस डॉक्टर होता है। तो जितने हम प्रॉपर्टी, हाँ यस, तो हमें इमीडिएट देखने में पता चल जाता है। हम किसी के घर जाके उसकी प्रॉब्लम पूछते नहीं, उसकी डायरेक्शन देख के हाँ जाते हैं, आधा घंटा 15 मिनट बैठ के देख के कि यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम है, या ऐसी चीज़ है। और यहाँ कोई हमारे पास आता है तो अगर वो अपनी प्रॉब्लम बताता है तो हम उससे सीधा बोलते हैं आपके घर में यहाँ ये है, ये है, एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को, क्योंकि वो उसका एक्सपीरियंस बोल रहा है। Correct. जो स्टडी तो सबकी सेम हो सकती है, Correct. पर जितना एक्सपीरियंस होगा केसेस देखेंगे। एक डॉक्टर है जो एक दिन 5 केस करता है, और डॉक्टर है वो 5 दिन, चाहे दोनों की डिग्री भी सेम हो, वो भी अपने आप पर इफेक्ट, जो उसका भी अपना अपना अलग अलग इफेक्ट होगा। मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया, जैसे कि घर पे तो वास्तु इफेक्ट करता है, क्या वास्तु आपको अपने ऑफिस या फिर आपकी कोई फैक्ट्री है तो उस पे भी वास्तु कराना चाहिए? हाँ, जैसे मैंने अभी आपको पहले कहा कि आपने जब पूछा कि इन्वेस्टमेंट के लिए, तो जो अगर आपकी फैक्ट्री है तो मैं साथ में आ गया कि ये मेरी जगह है। और आपने जितना टाइम घर में स्पेंड करना है उतना ही टाइम आपने ऑफिस में भी स्पेंड करना है। और वहाँ पर भी जैसे हम फैक्ट्रीज का करते हैं, वहाँ पे हैवी मशीनरी कहाँ होनी चाहिए, लाइट कहाँ होनी चाहिए, जो मेन डायरेक्टर है, मेन हेड है, उसका ऑफिस कहाँ होना चाहिए, और उसका स्टाफ उसकी सुने, तो उसका स्टाफ कहाँ बैठना चाहिए, लेबर कहाँ बैठनी चाहिए जो कि ज़्यादा अच्छे से काम करे, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। और इसके साथ साथ जैसे कि अभी मैंने वहाँ पर इधर कुंडली में 2-4 फैक्ट्रीज, वहाँ पर ना मोस्टली मैंने देखा है जो फैक्ट्रीज है ईस्ट फेस है जैसे, तो वो क्या करते हैं कि ईस्ट फेसिंग है तो नॉर्थ ईस्ट में गेट बना देते हैं, और एग्जैक्ट ईस्ट में साथ में गेट के साथ में गार्ड का रूम होगा। करेक्ट, यही ठीक होता है, हाँ। और उसके बाद साउथ ईस्ट में ट्रांसफार्मर हो गया, क्योंकि एंट्रेंस है तो ऐसा ही होता है। तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो मेन डायरेक्शन है, जैसे मैंने कहा कार्डिनल डायरेक्शन है, वो खाली होनी चाहिए थी, गेट उस साइड होना चाहिए था, वो सारी। और अगर आप अपोजिट साइड में उसका बिठा देते हैं आप गार्ड को, तो वो भी अच्छे से काम करेगा। मैं सिर्फ चीज़ें वही करनी है, बस उनकी जगह चेंज करनी है कि सही कौन सी है, मेन एंट्रेंस कैसे है, तो उससे ही इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो फैक्ट्रीज और शॉप्स हैं, जैसे कि उनके सामने एकदम आपका इलेक्ट्रिक पिलर तो नहीं है, बेसिकली जहाँ स्थान है आपका वहाँ वास्तु की आपको वहाँ रिक्वायरमेंट है, वहाँ रिक्वायरमेंट हाँ। अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए, हो सकता है कि आपके लक से ही आपको इतना अच्छा मिल रहा है कि आप सेटिस्फाई हैं, पर उससे टॉप अप हो जाएगा ना। हाँ यस, कि आपका उसके और ऊपर आप जाके देख, क्योंकि आपने कॉइन की एक साइड देखी है, दूसरी तो देखी नहीं है। करेक्ट। तो दूसरी तो तभी होगा जब चेंज वास्तु होगा, तो उसके बाद हम कहते हैं कि आप हमें बताएं 3 to 6 मंथ आपको कितना इफेक्ट आया, तो उसके बाद में देखते हैं। अभी मैंने लास्ट ईयर ही किसी का वास्तु किया,
तो उनका भी नेम तो नहीं लूँगी, उनकी फर्नीचर की फैक्ट्री है। तो अभी उनके जो मैंने वास्तु किया वो कहने लगे हैं कि पिछले कोविड टाइम से लेके अब तक की उनकी सेल इतनी नहीं हुई थी, कहते जितनी कि जब आप करने के बाद कहते आप करके गए, कहते कि अब मेरी इतनी कहते हैं कि 10 टाइम्स ऊपर है। तो वाह। वो इतने सालों से नहीं उनकी हुई थी। पर अब उन्होंने मुझे अभी मैंने उनके घर का किया था, अभी मैंने उनकी हम्म। फैक्ट्री नहीं की। अभी वो मुझे अपना फैक्ट्री, शोरूम, बाकी सारी चीज़ें भी कह रहे हैं। तो अभी एक ही चीज़ की अब वही बात होती है, टाइम की भी बात हो जाती है कि अब जब टाइम आएगा, क्योंकि हमारे पास भी जैसे होता है कि इसके हम्म। बाद अगर टाइम होगा तभी हम, वाह। तो वो भी जिस टाइम में डेस्टिनी में होता है तो तभी जा पाता है वास्तु उसी कंसल्टेंट। समय आप राइट डिसीजन लेते हो। नहीं, उसी टाइम में वो बुला पाता है और उसी टाइम में वास्तु कंसल्टेंट जा पाता है। ये करेक्ट, भी चीज़ होती है साथ में। करेक्ट, करेक्ट। तो मतलब जैसे आज तो आप कह रहे हो कि हर कोई लग्जरी चाहता है। हुँ। अगर इफ़ यू गो बैक टू ओल्ड टाइम्स, तो वहाँ पर ये वास्तु, जैसे आपने बोला पुरोहित होते थे और करते हुँ, थे, हुँ, हुँ। तो कुछ ऐसा वाकया जो आप बताना चाहो कि भाई कैसे वास्तु हमारी हिस्ट्री में रहा है और आज हमें उससे एक लर्निंग मिली है। अच्छा, मैं ना एक्चुअल में मेरे को एक इंसिडेंट अभी याद आया। मैं क्लास ले रही थी, आई जी। वाज़ टीचिंग वास्तु क्लासेस, मेरे हुँ। कोलीग के साथ थे हम दोनों। तो हमारे में वहाँ स्टूडेंट्स थे, तो जैसे वास्तु के हमने बताया कि अगर वास्तु अच्छा होता है तो आपको उसका इफ़ेक्ट आता है। तो बात हुई कि जो आपने कहा है कि पहली हिस्ट्री की, तो लंका का जैसे बात हुई कि वो भी वास्तु के अनुकूल बनी हुई थी। हुँ? ओके। तो फिर किसी ने क्वेश्चन किया उसी टाइम में ही, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन था बट अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। तो कहने लगे, मैम अगर लंका वास्तु के हिसाब से बनी थी तो फिर लंका ऐसे ख़त्म कैसे हो गई? हाँ, जल गई है ना? और वो जल गई कंट्री जैसे खत्म हो हो गया। गई। तो उसका क्वेश्चन मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा किया, हमें अच्छा भी लगा। और क्या था, एक तो मैंने जैसे पहले बताया कि जो हमारा बर्थ चार्ट है, उसमें अगर हम कर्मास अच्छे करते हैं तो थोड़ा और अच्छा इफ़ेक्ट आता है। एक तो वहाँ पर रावण के कर्मास ओके। कि सीता माँ को लेके आ गए। हुँ। उनका चलो ऐसा ही लिखा था, पर एक तो वहाँ वो खराब हुआ, वो बात है। सेकंड थिंग थी, जब तक रावण सेफ था, जब तक कि लंका सही थी। जिस टाइम हनुमान जी ने लंका को जाकर जलाया, अपनी पूंछ से आग लगाई, लंका का वास्तु खराब हुआ। उसके बाद ही लंका जली और उसके बाद ही रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ ये सब गए। जब तक वो लंका सेफ थी तब तक उनको कोई कुछ नहीं कर पाया। तो ये देखने में आया है कि जहाँ पर भी वास्तु है, तो ये नहीं कहेंगे कि वहाँ चीज़ें खराब नहीं होंगी। देखो, आपकी डेस्टिनी वाइज़ तो वो चीज़ें, वास्तु ऐसे है, कई बार कई लोग कहते हैं आप आएँगे, आप ये सब कर देंगे। हम बोलते हैं कि देखिए, आपकी डेस्टिनी से जो भी लिखा हुआ है, उससे चीज़ें ऊपर तो आ जाएँगी, बाकी आपके कर्मा साथ रहेंगे। ये नहीं होगा कि अगर एक्सीडेंट होना है सपोज़, तो एक्सीडेंट बड़ा वाला ना होके हल्का-सा आपका पैर में मोच आ गया, मुड़ गया, कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, जैसे वास्तु वो है, जैसे कि अगर बारिश हो रही है, तो आपको एक अम्ब्रेला दे दिया जिससे आप पूरा नहीं भीगेंगे, बस आपके पैर भीगेंगे। बहुत आप बड़ा है, बाकी हाँ। सेफ हो जाएँगे। करेक्ट, करेक्ट। तो ये वास्तु है कि इसमें ये नहीं कहेंगे कि आप बिल्कुल ठीक हैं, पर चीज़ें बहुत अच्छी, मतलब 60-70% आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती हैं। वाओ! इंटरेस्टिंग। मैंने तो इस एपिसोड में बहुत कुछ सीखा। बहुत काफ़ी चीज़ें समझ आई कि हाउ वास्तु इज़ अ साइंस, इज़ अ शास्त्र जो हिस्ट्री से हमारे साथ एसोसिएटेड है और हमारी लाइफ को वो डेली और हमारे इमोशनल वेलबीइंग को कैसे वो इफ़ेक्ट करता है। चाहे वो हमारे घर का एंट्रेंस हो, चाहे वो हमारे घर के कलर्स हों, चाहे वो एंट्रेंस पे गणेश जी की मूर्ति हो या फिर मिरर्स हो। इनफैक्ट हर एक की पोजीशन, हर एक की एंट्रेंस हमारे इमोशनल वेलबीइंग को इफ़ेक्ट करता है। हमारी लाइफ में जो जो चीज़ें अगर वो सही नहीं है, तो अपार्ट फ्रॉम आर डेस्टिनी, जो हमारा नौ ना 9 जो स्टार्स होते हैं, जो स्नैपशॉट हो जाते हैं, पर उसमें वो टॉप अप और कैसे वो हमें इफ़ेक्ट करता है और एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट हमें कैसे एडवाइस कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में बेहतर हो जाएं। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आज मुझे पर्सनली कुछ सीखने को मिला। मुझे ये भी एक वास्तु कंसल्टेंट मेरी लाइफ में हमेशा होना चाहिए। वो आपकी हर
लाइफ में एक टॉप अप दे सकते? यस, कि कहते हैं कि डॉक्टर आपका पर्सनल ऐसे ही एक कंसल्टेंट भी ऐसा होना चाहिए जो आपको तक नहीं कहते कि हम नहीं करेंगे, हम ये कि हम थैंक गॉड बोलते हैं भगवान ने हमें ये नॉलेज दी है हम किसी का कुछ कर पाए। तो और मुझे भी अच्छा लगता है कि जब वास्तव लोगों को नॉलेज है से पता चलता है कि लाइफ बेटर होती हैं एंड वी फील गुड। Absolutely. So, absolutely. Thank you, दोस्तों, for watching this episode of Chai with Chalani. I would be very happy if you give us a feedback कि आपको कैसे guest और चाहिए. Like today we learned a lot about Vastu and this is Chai with Chalani. मैं हूँ विनीत चलानी. Thank you.